हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग और लैंजन अपनी फ़र्स्ट डेट पर जाते हैं। ये लैंजन का फ़र्स्ट टाइम था सिटी को अच्छे से देखना, और साथ में वीइंग का होना ये उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा था। फिर वो लोग एक छोटी शॉप से जूस और सैंडविचेस पैक कराते हैं। इसके बाद लैंजन वीइंग को एक बिग फूड स्टोर में ले जाता है, जहाँ पर वीइंग आइसक्रीम, स्नैक्स, कुकीज़ और काफ़ी सारा फूड खरीदता है। लैंजन सोचता है वीइंग इतने सारे फूड का क्या करेगा। फिर वीइंग लैंजन के गले में अपना हाथ डालते हुए कहता है, लैंजन तुम कहाँ जाना चाहते हो। लैंजन बीच पर जाने के लिए सोच रहा था, बट दूसरी तरफ ये भी सोच रहा था कि शायद वीइंग रात को वहाँ जाना ना चाहे। फिर से वीइंग लैंजन को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए कहता है, लैंजन बताओ ना तुम कहाँ जाना चाहते हो इसके बाद। तो लैंजन थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है बीच। ये सुनकर वीइंग कहता है, वाह गुड आइडिया, चलो वहीं चलते हैं। और फिर वो लोग बीच पर जाते हैं। लैंजन एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बाइक में वीइंग के साथ बैठकर उसको बैक से हक करके ओशियन देखेगा, बट जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपने कपड़े गीले करके ऐसे ही सैंड में बैठ जाते हैं। हालांकि कुछ और भी हुआ जो लैंजन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वीइंग उसके बहुत करीब बैठा था और मुंह भर के आइसक्रीम खा रहा था। फिर वीइंग स्पून में आइसक्रीम लेके लैंजन के फेस के पास ले जाते हुए कहता है, लैंजन ये लो तुम भी खाओ। वीइंग आइसक्रीम खाते हुए लैंजन को बहुत एडोरेबल लग रहा था। उसकी सिल्वर आइज स्टार की तरह शाइन कर रही थी। लैंजन उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाता और फिर वीइंग के हाथों से आइसक्रीम खा लेता है। लैंजन वीइंग की आंखों में खोया हुआ था, तभी उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वीइंग उसके साइड लिप्स में लगी आइसक्रीम को अपने हाथ से पोंछने वाला है। फिर लैंजन उसे थैंक यू बोलता है। वीइंग का उसके पास होना सच में उसके लिए बहुत अच्छा था। लैंजन अभी उसे टाइटली हग करना चाहता था। वीइंग का थोड़ा सा टेस्ट उसके लिए काफ़ी नहीं था। अगर लैंजन कर सकता तो अभी वो वीइंग को पकड़कर उस पर किसेस की बारिश करता। फिर वीइंग लैंजन से कहता है, तुम्हें मज़ा आ रहा है ना। तो लैंजन कहता है हाँ। फिर वीइंग कहता है, अगर तुम चाहो तो हम फिर से यहाँ आ सकते हैं। क्या वीइंग फिर से उसके साथ डेट पर जाने के लिए कह रहा है। ये सच है या फिर लैंजन कोई ड्रीम देख रहा है। फिर लैंजन अपने ख्यालों से बाहर आके ब्लेसिंग फेस के साथ कहता है ओके। फिर वीइंग कहता है, लैंजन मैं सोच रहा था जब मैं भी वेयरवुल्फ बन जाऊँगा तो क्या मैं अपने आप से डरने लगूँगा। तुम्हें पता है ना, मुझे डॉग्स और इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। ये सब सुनकर लैंजन उसको एक कन्फ्यूज़ लुक देता है। तो वीइंग हंसते हुए कहता है, लैंजन मैं सीरियस हूँ और तुम्हें नहीं पता है तो शायद मैं ख़तरनाक भी हो सकता हूँ। तो लैंजन कहता है, नहीं वीइंग तो बहुत ब्यूटीफुल है। अचानक से वीइंग को ऑकवर्ड फील होने लगता है। क्या अभी भी उसके हॉट नेबर ने उसे ब्यूटीफुल कहा। वीइंग लैंजन के कॉम्प्लीमेंट को सुनकर ब्लश नहीं करना चाहता था, तो वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, नाउ सीरियस क्वेश्चन लैंजन, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। मेरा मतलब है वो वाला पसंद नहीं, बल्कि फ्रेंडली लाइक। मुझे पता है कि मैं एनोइंग और एक परेशानी हूँ, बट वीइंग अपने बारे में ऐसे कैसे ये सब बोल सकता है। बट कहीं ना कहीं लैंजन की भी गलती थी। अपनी हिडन फीलिंग्स की वजह से वो वीइंग को अवॉइड कर रहा था। तभी वीइंग को लगा कि लैंजन उसे पसंद नहीं करता है। फिर लैंजन कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। अगर मैं किसी को वुल्फ में बदलूँ तो मुझे खुशी है कि वो तुम हो। एंड आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हें मेरा आसपास होना अच्छा नहीं लगता, तभी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। फिर वीइंग कहता है, नॉनसेंस, तुम बेस्ट पर्सन हो मेरे पास रहने और चिढ़ाने के लिए। लैंजन चलो साथ में एक प्रॉमिस करते हैं, अब से हम कभी भी एक दूसरे को अवॉइड नहीं करेंगे। यही सही रहेगा क्योंकि कुछ दिनों में मैं ऑफिशियली तुम्हारे पैक का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन अब तुम किसी और को वुल्फ में चेंज नहीं करोगे। ठीक है लैंजन, कॉज मुझे नहीं लगता तुम्हें ये करना चाहिए, बट ये तुम पर डिपेंड करता है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए। वीइंग सच में लैंजन की परवाह करता था और उसने जो कहा वो गलत नहीं था, और जल्द ही वीइंग उसका हो जाएगा। फिर लैंजन कहता है, ओके आई प्रॉमिस वीइंग। वीइंग फिर से उससे कहता है, लैंजन मैं तुमसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। तुमसे इतनी अच्छी स्मेल क्यों आती है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी। तुम कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो। एंड यू नो ये बेस्ट थिंग है जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में फ़ील की है। लैंजन सोचता था कि केवल वही वीइंग के सेंट को फील कर सकता है, उसका लोटस और स्पाइसी फ्रेगरेंस, जिसकी लैंजन को आदत हो गई थी क्योंकि वीइंग अब उसके घर पर ही रहने लगा था। तभी वीइंग का सेंट उसे पूरे घर में फ़ील होता था। फिर लैंजन कहता है, मैं परफ्यूम यूज़ नहीं करता। लैंजन को सेट देखकर वीइंग लाफिंगली कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो ना। अच्छा ठीक है। फिर वीइंग हंसते हुए कहता है, बट तुम जियांगचिंग से तो अच्छे ही स्मेल करते हो।
अब काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट मिडनाइट। वीइंग को सुबह स्कूल भी जाना है और लैंजन को अपने ब्रदर को चेक करना है। बट कुछ और भी था जो पूछने के लिए वीइंग बहुत क्यूरियस था। फिर वीइंग कहता है, लैंजन एज ए वुल्फ तुम कैसे दिखते हो, इतनी ही ब्यूटीफुल जैसे अभी हो? क्या तुम स्कैरी टाइप हो? मुझे पता है तुम्हारी आइज़ रेड हैं। मैं सोच रहा था वुल्फ पर रेड आइज़ कैसी लगती होंगी। लैंजन को पता है अगर वो वुल्फ में चेंज होगा तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा, बट फिर भी वो वीइंग से पूछता है, क्या तुम देखना चाहते हो? ये सुनकर वीइंग एक्साइटेड हो जाता है। उसे पता था कि लैंजन उसे हर्ट नहीं करेगा। तो वीइंग कहता है, तुम यहीं पर चेंज होगी क्या? लैंजन साइली कहता है हाँ, और वीइंग से थोड़ा दूर जाने लगता है। तो वीइंग उससे कहता है, लैंजन तुम कहाँ जा रहे हो? क्या जब तुम वुल्फ में चेंज होगे तो तुम्हें हर्ट होगा? तो लैंजन उससे कहता है हाँ, क्योंकि वीइंग से झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वीइंग को बहुत जल्द ये सब पता चल जाएगा। ये सुनकर कि इससे लैंजन को हर्ट होगा, वीइंग को गिल्टी फील होने लगता है। फिर वो लैंजन से कहता है, लैंजन ये मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो, मैं वेट कर सकता हूँ। तो लैंजन कहता है, मैं करना चाहता हूँ। एंड रिमेंबर वन थिंग, तुम्हें कोई भी और कैसी भी आवाज़ आए पीछे मत देखना, अब टर्न हो जाओ। वीइंग ऐसा ही करता है जैसा लैंजन ने कहा था। वीइंग के पीछे लैंजन अपने कपड़े निकाल रहा था। वीइंग उसकी ग्रेट बॉडी को देखना चाहता था, क्योंकि वीइंग को पता था कि लैंजन की बॉडी बहुत अच्छी है, बट वीइंग ऐसा नहीं करता। फिर वीइंग को बोन्स क्रैकिंग वॉइस और लैंजन के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। लैंजन 200 साल पुराना वुल्फ है, बट फिर भी वुल्फ में चेंज होना इजी नहीं था। लैंजन की 10वीं चीख को सुनकर वीइंग को और भी डर लग रहा था। वीइंग अपने आप से कहे जा रहा था कि लैंजन ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। फिर कुछ देर बाद बोन्स क्रैकिंग वॉइस आना बंद हो जाती है। वीइंग को हवाओं में कुछ फील होने लगता है। वो भागना चाहता था, बट उसे ये भी पता था कि लैंजन चाहता है कि वो रुके। तो फिर वीइंग डर को साइड करके वहीं रुका रहता है और फिर खुद से कहता है, अब मुझे टर्न होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि वो लैंजन को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। फिर वीइंग टर्न होता है और देखता है एक वुल्फ, नहीं लैंजन उसके जितनी हाइट का था। जब वुल्फ ने अपना मुंह खोला, उसके शार्प कैनाइंस दिख रहे थे। वीइंग को वुल्फ को देखकर ऑड सा फील हो रहा था। उसे वुल्फ की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा था, इसलिए वो वुल्फ से डरकर नहीं भागता। वैसे भी कौन इतने मैग्निफिसेंट क्रीचर से भागना चाहेगा, जो जेड जैसा वाइट और जिसकी आंखों का कलर बर्निंग रेड टाइप था। फिर वीइंग कहता है, लैंजन यू आर लुकिंग फैब्यूलस। वीइंग के कॉम्प्लीमेंट पर लैंजन चिल्लाने लगता है। फिर वीइंग अपना हाथ लैंजन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लैंजन मेरे पास आओ, अब मुझे डर नहीं लग रहा है। फिर लैंजन उसके पास जाता है और दोनों फेस टू फेस खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और एक पल के लिए उन दोनों ने कुछ महसूस किया। फिर वीइंग अपना हाथ बढ़ाकर लैंजन के ईयर्स को टच करने लगता है, फिर उसकी नोज़ को पिंच करता है और फिर उसके फेस को टच करने लगता है। जब लैंजन ने वीइंग के फेस को लिक किया तो वीइंग और भी ज़्यादा मुस्कुराया और कंटिन्यूसली लैंजन के सर को सहलाता रहा। जब लैंजन को लगा कि वीइंग अब नहीं रुकेगा, फिर वो अपनी आइज़ क्लोज करके वीइंग के सॉफ्ट टच को फील करने लगता है। वीइंग और लैंजन की अनऑफिशियल डेट के बाद अब उनके बीच सब ठीक हो गया था। खासकर लैंजन, अब वो वीइंग से कुछ भी नहीं छुपाता था। और कभी कभी लैंजन, जब उसने अपने वुल्फ सेल्फ में वीइंग के फेस पर लिक किया था और उसे किस किया था, ये सब याद करके एक स्ट्रक मैन बेबी की तरह मुस्कुराया करता था। अब वीइंग और लैंजन एक दूसरे से बहुत बातें किया करते थे, मेनली वीइंग। लैंजन तो बस उसको सुनता रहता था। अब वो रात को भी साथ में सुपरनैचुरल शोज़ देखने लगे थे। डिनर के टाइम भी एक दूसरे से बातें किया करते थे और कभी कभी लैंजन वीइंग के होमवर्क में भी उसकी हेल्प करता था। कभी कभी वीइंग छोटी छोटी बात करने के लिए बाथरूम में घुस जाया करता था जब लैंजन ब्रश कर रहा होता था, और ये सब लैंजन माइंड भी नहीं करता था, क्योंकि वो वीइंग से एक्सट्रीमली लव करने लगा था। वीइंग को अभी भी अपने घर पर जाना अलाउ नहीं था और वो जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि लैंजन अब उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया था। वो फ्रेंड जो उसे हमेशा से चाहिए था बट कभी मिला नहीं था। दूसरी तरफ जियांगचेंग अपनी पढ़ाई में बिजी था और अब वो वुल्फ्स का घर छोड़कर अपने घर चला गया था और नी मिंगजे अपना ज़्यादातर टाइम लैंसेचेन के रूम में बिताता था, अनकॉन्शियस लैंसेचेन से बात करते करते। वीइंग को अभी भी लैंसेचेन के रूम में जाना अलाउ नहीं था। वो लैंजन से पूछता भी था कि मैं क्यों नहीं जा सकता, बट लैंजन केवल उसकी यही बात को इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि लैंजन को लगता था कि वीइंग हार्श रियलिटी हैंडल नहीं कर पाएगा, जिसका सामना वेयरवुल्व्स को करना पड़ता है। और दूसरी तरफ लैंसेचेन ने पहली बार अपनी फिंगर से मूवमेंट की
और अपनी पलकें झपकाईं, जिसके लिए लेनज़ेन बहुत थैंकफुल था। आज पूर्णिमा से पहले का दिन था। वीइंग इंसिस्ट कर रहा था कि सब कुछ ठीक है, वो ठीक है और लेनज़ेन उसको वुल्फ में बदलने में हेल्प करेगा। बट सच तो ये था कि वीइंग बहुत नर्वस था। लेनज़ेन और जियांगचेंग को ये बताने के बजाय उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल जाएगा, ऐसे प्रिटेंड करते हुए कि सब कुछ ठीक है। स्कूल में उसे डिस्गस्टिंग स्मेल्स आ रही थी, लाइक वॉशरूम, ट्रैश कैन और वेंचाओ। इसके अलावा उसे सैंडलवुड मीन्स लेनज़ेन की भी स्मेल आ रही थी। वीइंग ने लेनज़ेन को मना किया था उसको फॉलो करने से। उसे पता था कि लेनज़ेन उसके लिए वरीड है, बट उसे अपने लिए भी कुछ टाइम चाहिए था। लेनज़ेन ने बहुत सारे फेक पाउच बनाने के बाद प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो वीइंग को फॉलो नहीं करेगा। वीइंग को अब पता चल गया कि लेनज़ेन ने झूठा प्रॉमिस किया था, क्योंकि वीइंग अब मीलों दूर का भी स्मेल कर सकता था और लेनज़ेन का सेंट तो पूरे स्कूल में ही था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।